न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जहां हुई सरपंच की हत्या वहीं गिरे मनोज जरांगे। सईद नूरी का अलविदा, जुम्मा पर वक्फ विधेयक के खिलाफ मौन विरोध। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जहां हुई सरपंच की हत्या वहीं गिरे मनोज जरांगे। संतोष देशमुख हत्याकांड पर बीड़ में आयोजित एक बैठक के दौरान मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्टेज पर बोलते समय उन्हें कुछ देर के लिए बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने कुछ देर के लिए अपना भाषण रोक दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से भाषण देना शुरू किया, लेकिन वे ज़्यादा देर भाषण नहीं दे पाए और स्टेज पे बेहोश होकर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि इस घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि देशमुख हत्या मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ भी मर्डर का केस दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देशमुख हत्या प्रकरण में मुंडे का भी अहम रोल है, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। माइक वाले आवाज दे, माइक ला घर जायज मत करो कुणी जागेवरती उठायचं नाहीये। अगली खबर, सईद नूरी का अलविदा, जुम्मा पर वक्फ विधेयक के खिलाफ मौन विरोध। ईद से पहले अंतिम जुम्मे की नमाज यानी अलविदा की नमाज के दौरान वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कई नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्ती लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि वे इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। वही रजा अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने अलविदा जुम्मा पर वक्फ विधेयक के खिलाफ मौन विरोध में काली पट्टी पहनने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बारे में बात। जुम्मे की नमाज अदा की गई है और आप लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधी है, किस बात को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? आज मस्जिद अक्सा की बातियाबी के लिए दुआ की गई, बैतुल मुक़द्दस के लिए फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई और उसके साथ साथ जो बिल आ रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 उसकी मुखालफत के लिए आज यहाँ पर दस्तखत का आगाज़ किया गया। वक्फ की बेहतरीनी के लिए केंद्र सरकार कह रही है कि हम ये बिल लेके आ रहे हैं, आप लोग विरोध किस बात? वो तो जब आप जो हुकूमत ने तजावीज़ रखी है वही अगर आप रखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ये। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लोगों पर उनके घरों में घुसकर हमला किया जा रहा है और पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ये सारी घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर कोई एक जगह है जहां हिंदू परिवारों के साथ सबसे ज्यादा धोखा हो रहा है तो वो ममता दीदी के राज में है। वही भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे के बयान उनकी हताशा, निराशा और मानसिक असंतुलन को दर्शाते हैं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा सालियान का, उनके परिवार का पर आरोप सामने आ रहे हैं। उन्हें सफलता और असफलता के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनकी अपनी असफलताओं ने उन्हें हाशिए पर ला खड़ा किया। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। वहां पे किस प्रकार से लोगों को घर में घुस करके मारा जाता है, पुलिस बल का दुरुपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। तो इसके लिए जिसे कहते हैं कि हिंदू परिवारों के साथ देश में सबसे अधिक छलावा अगर कहीं हो रहा है तो ममता की आंखों के सामने उनके इशारों पर हो रहा है। और ममता दीदी ये ध्यान रखें कि किसी की भी सरकार, मतलब यहाँ पर कोई अमरत्व का बेल्ट लगा करके पैदा नहीं हुआ, तो कि कोई भी खुर्शी आज है नहीं है, पर ये तमाम हिंदुओं को जो वे छल कर रही है,
एक ना एक दिन उन्हें ईश्वरीय दंड जरूर मिलेगा। देखो, ऐसा कभी देखा गया कि ये सुपारीबाज काबरा के मामले में क्या हमने हमारे जो कार्यकर्ता है उनको छोड़ा? शिवसेना हमारा साथी दल है, उनको भी गिरफ्तार किया। कानून जो भी हाथ में लेगा उसकी गिरफ्तारी होगी। अभी हमारे पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, वहां पर भी किसी को हमने बख्शा नहीं, हमने सबको गिरफ्तार किया। तो इसके लिए कानून व्यवस्था की बात उद्धव ठाकरे एक बार बंगाल जाकर के आए, जिसे वो दीदी दीदी कहते हैं ना, तब उनको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कितना अमन, कितनी शांति और कितना कानून का प्रशासन सही तरीके से चल रहा है। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।